अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? यही बताने के लिए आई थी आपको, मेरी जॉब हो चुकी है, बस उसी के लिए निकल रही हूँ। असफन को बताया तुमने? जी उनको पता है ये बात। वैसे भी मैं उनसे पहले आ जाऊंगी। ठीक है, अगर उसने तुम्हें इजाजत दे दी है तो मैं क्या कह सकती हूँ। सुनो, कैसे जाओगी? कैब बुलवाइए। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। जल्दी आ जाना। मुझे तो असफन कह रहा था समझा दिया इसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? अम्मी वो मैं मीरा को फोन कर रहा हूँ, कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। जरूरी बात करनी थी मुझे उससे। क्या जरूरी बात है बेटा, मुझे बता दो। वो अम्मी दरअसल एक दोस्त के घर एक गेट टुगेदर है ना, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि वो तैयार हो जाए, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। लेकिन बेटा वो तो घर नहीं पहुंची। क्या मतलब कि वो घर नहीं पहुंची? कहाँ गई है वो? तुम्हें नहीं मालूम कहाँ गई है वो? अम्मी मुझे नहीं मालूम ना, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई है वो? किसी ऑफिस में जॉब का कह के गई है। मुझे कह रही थी कि तुमसे इजाजत ले ली है, तुम्हारे आने से पहले वो आ जाएगी। मैं तो बेटा खुद हैरान थी कि तुम मुझे क्या कह रहे हो और उसे क्या कह रहे हो। मैं बात करता हूँ उससे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तुमसे पूछा है कि कहाँ हो तुम इस वक्त, जवाब दो। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है। मैंने बताया था। तुम अभी और इसी वक्त घर पहुंचो, और अगर तुम घर नहीं आई ना तो तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं। सुन लिया तुमने? लो भाई, ये तो हद ही कर दी तुम्हारे दफ्तर वालों ने। अरे 2 छुट्टियां कर लेने से कौन सी कयामत आ गई है? कौन सा उनका दफ्तर चांद पे चला गया है जो उनके दिमाग आसमानों को छूने लगे? देखो तो सही। वो तो पहले ही बहाना ढूंढ रहा था, मिल गया मौका निकालने का मुझे, बस। वैसे आदिल, एक बात बताऊं, तूने तो सुहेल की बात को ज्यादा दिल पे ही ले लिया। अरे बिला वजह छुट्टियां लेके बैठ गया। अरे क्या जरूरत पड़ी हुई है उस निमरा के रिश्ते की? वो इस काबिल है जो इस घर की बहू बने? अच्छा, और वो तूबा, वो इस काबिल है? शक्ल देखिए उसकी। शक्ल को तो छोड़ो, जैसी भी है मनहूस मारी चलो चल जाती है, लेकिन कदम भी उसके देखो मनहूस है। जैसे ही इस घर में आई तेरी नौकरी को लेके बैठ गई। और तो और दिया क्या उसने इस घर को? बेटी है? तो बेटा कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर लेके आता बाप के लिए जो मेरी बेटी नहीं ला सकी? देख 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 ले कैसे भागी भी आई है। बातें सुन रही होती है छुप छुप के हमारी, और तेरे मुंह पे कैसे मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है। अम्मी, आपने जो कहना है मुझे कहें, लेकिन मेरी बेटी को कोई कम हैसियत मत समझे। मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है मेरे लिए। देखा, देख रहे हो ना, देख लो कितनी बेइज्जती करती है ये मेरी। अरे मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूँ, मैं तो जो सच्चाई है बस वो बयान कर देती हूँ।
किसकी इजाजत से गई थी तुम? मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी। क्या मतलब है किसकी इजाजत से गई थी मैं? और इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जॉब के लिए नहीं किसी गलत। टेक इट इजी, टेक इट इजी। इस टोन का आदी नहीं हूं मैं मेरा। असल मैं भी तुम्हारी स्टोन की आदी नहीं हूँ। और ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? इतना पढ़ने लिखने के बाद जॉब भी ना करूं जो कि मेरा राइट है। तो पढ़ने लिखने का ये मतलब तो हरगिज नहीं है ना कि लाजमी जॉब की जाए। और मुझे क्या पता था कि शादी के बाद तुम्हारी पहली प्रायोरिटी जॉब ही होगी। मुझे भी नहीं पता था कि शादी के बाद तुम मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाओगे। अरे इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो तुम? मैंने और भाई मैंने कौन सी पाबंदियां लगाई हैं तुम पर, जरा बताओ ना। और तुम किसी पाबंदी को समझने वाली हो? मैंने मना किया था तुम्हें कि अदील की तरफ जाकर उससे माफी मत मांगना। क्या किया तुमने? माफी मांगी ना। और आज मैंने तुम्हें कहा कि जॉब करने की जरूरत नहीं है और तुमने मुझे ऑफिस जाकर दिखाया। अरे तुम मुझे क्या समझोगी? तुमने तो अपने बाप को कुछ नहीं समझा। निकाह का क्या कह दिया तुमने? सोचने में पल नहीं लगाया। बात करती हो पाबंदियों की। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? नैरो माइंडेड इंसान हूं ना मैं। तो फिर तुम फैसला कर लो। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो फिर फैसला कर लो, मैं या जॉब। ये किस अंदाज में? क्या ये क्या तरीका था मेरी मां से बात करने का? मेरा तरीका नजर आ गया आपको? अम्मी जो कहनी थी वो नहीं सुना? दिन में 100 बार ताने मिलते हैं मुझे मेरी बेटी के। क्या गलती है, क्या कसूर है मेरी बेटी का? अरे बेटी है, बेटा होता 20 साल बाद मेरा बाजू बनता। 20 साल बाद ही बनता ना। परेशानियां तो 20 साल पहले हैं दी। दिमाग नहीं खराब करो, समझी? महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे चलेगा सिस्टम सारा? ऐसे गुस्से से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कहीं और अप्लाई करते हैं, सुहेल से कहें, अस्टन से बात करती हूं मैं। और अगर आप कहें तो मैं भी कहीं अप्लाई कर सकती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे क्या बात है। हाँ पता है, सो रहा है, सो रही है। मैं तो भूल ही गया था कि भाई मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं और नौकरियां तो सड़क बेल हुई है नीचे। जाकर देखो, वो कह रहे हैं तूबा बेगम नौकरी ले लें। बात नहीं करती। सुनो, चूड़ियां वो पहनती थी ना तुम, सोने की जो चूड़ियां थी, कहाँ गई? अम्मी ने तो नहीं ले ली। तुम्हारी अम्मी भी कमाल है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी ने मेरा सारा जेवर लॉकर में रखवा दिया। जानते तो हैं आप हालात कैसे हैं। लॉकर हाँ अच्छा, हालात तो असफन, तुमने कपड़े नहीं चेंज किए बेटा?
जी वो सभी थोड़ी देर में कर लूंगा। मेरा ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें जाने का, तो फिर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। असवन, ये क्या तमाशा है? मुझे कुछ बताओगे तुम? नेहा, तुम ही कुछ बोलो बेटा। अपने बेटे से पूछे ना, जिसके एक बार कहने पे मैंने इससे निकाह कर लिया था। असवन, क्या है ये? मेरा जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया तो फिर एक बात याद रखना, इस घर में तुम्हारी वापसी मुश्किल हो जाएगी। तेरे बिन जीना है सजा, तू बता क्या मेरी है खता, सांसों की डोर तुझसे जुड़ी, तेरी बाहों में खुद को खो दिया, पास कितनी फिर भी तुझसे दूर, क्या करूं मैं तुझसे क्या कहूं। तुबा, वो बात कर रहा था ना मैं, उसमें मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि उनसे जायदाद में हिस्सा मांगे। हालांकि तुम मांग सकती हो, हक है तुम्हारा। तो कभी कोई मसला मसाल हो जाता है, लड़कियां कहती हैं कि लाओ भाई लाओ जायदाद में वो हिस्सा। क्या मतलब है दी? आप कहना क्या चाहते हैं? डर गई तुम तो। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अब अंकल हैं, अब अब्बूजान, अब्बू का कारोबार है ये फर्नीचर का, इतना एकदम फर्स्ट क्लास, तो आ रहे हैं ना, नोट आ रहे हैं, तो कमी तो है नहीं है ना। अब ये असफन जो है वो भी कमा रहा है, रेल फेल, तो उसमें से थोड़े से अगर पैसे निकल आएंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छा। और क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूं पैसे? अपनी बहन की पढ़ाई के लिए मांग रहा हूं पैसे, सोहेल के लिए मांग रहा हूं पैसे। ये वीजा तैयार है, बाहर जाऊंगा। क्या है? आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके बगैर तन्हा रह लूंगी मैं? आपके बगैर नहीं रह सकती मैं अदील। ओ अच्छा अच्छा, ये मसला। तुम उधर अम्मी की तरफ रह लेना ना, अम्मी जान की तरफ। कितना ये एक साल नहीं, चलो 6 लगा लो, 6 महीने में। लोग अपनी पूरी फैमिली वहां बुला लेते हैं, हम इसके साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे वहां, बाहर नहीं। भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा है। बाहर जाने के नाम पे इतने फ्रॉड होते हैं, अब कुछ और सोच लेना। हाँ तो ठीक है, बाहर नहीं जाता मैं कोई कारोबार कर लेता हूँ, और उसके लिए भी 10-20 लाख रुपए देते हुए कोई मसला होगा अब्बू को, अब्बूजान को? अदील, बात पैसों की नहीं है। जॉब गई 1 ही दिन तो हुआ है, आप कहीं और अप्लाई कर लेना। नहीं करनी मुझे नौकरी,
या बिजनेस करूंगा या बाहर, बस। तुम करो ना बात अंकल से, अबू से, प्लीज। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोल दो। गुड, शाबाश, लो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। असल मैं भी तुम्हारी स्टोन की आदी नहीं हूँ, और ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? मुझे भी नहीं पता था कि शादी के बाद तुम मुझ पे इतनी पाबंदियां लगाओगे। अरे इतने नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हो तुम? तो तुम्हारी माँ क्या बता रही है? क्या मसला चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर मेरा कहाँ है? ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? अब आप भी मुझे ब्लेम करेंगे ना, जैसे मैंने ही उससे कुछ कहा होगा। जाहिर है, बाप हूं तुम्हारा, कह सकता हूं तुम्हें। बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ था कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी तालीम ने ना उसके दिमाग में फतूर भर दिया है। सही और गलत की तमीज भूल गई है वो। असफन, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? इतना गुस्सा? खत्म करो ये बात, उसे फोन लगाओ और बोलो कि तुम उसे लेने के लिए आ रहे हो। नहीं, पहली बात तो ये है कि ना मैंने उसे निकाला था और ना ही मैं उसे लेने दिया। अपनी मर्जी से गई है ना, बिल्कुल वैसे ही खुद वापस आएगी। और प्लीज अब बार बार मुझे फोर्स मत कीजिए। आपकी दवा खा लीजिएगा, मैं आती हूँ। मेरा, तुम तो कह रही थी कि मुझसे मिलने आई हो। अशफाक का फोन आया था, वो तो कुछ और ही कह रहा था। क्या बता रहे थे? वही जो वहां हुआ। बोलो बोलो, क्यों असफंद से झगड़ा हुआ तुम्हारा? मैंने नहीं झगड़ा किया, असफंद लड़ा था मुझसे। तमीज से बात करना थी ना उससे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, पागल नहीं है वो, खामखा झगड़ेगा तुमसे। बहुत समझदार लड़का है वो। अब्बा, लोग
अपनी औलाद की हमायत करते हैं, आप है कि मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखो, अगर तुम मेरी औलाद हो ना, तो असफंत को भी मैंने अपना बेटा बनाया हुआ है। एंड माइंड यू, वो मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। और तुम्हारे जो भी आपस में इख्तलाफात है ना, उन्हें आज ही खत्म करो और घर जाओ अपने वापस। मैं कुछ दिन यहाँ रहने के आ गई, अब तो मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। हाँ, इसलिए कि ये तुम्हारा ही फैसला था। और फिर मैं यहाँ से तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर जाकर रहने के लिए कह रहा हूँ। और फिर इस तरह लड़कियों का लड़ झगड़ कर मेके आ जाना मुझे कतन पसंद नहीं। जो भी तुम्हारा इख्तलाफ है आपस में, उसे आज ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। पछता रही हूँ मैं अपने फैसले पर। खैर, अगर आपको मेरा यहाँ रहना नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कहीं और चली जाती हूँ, लेकिन मैं असफन के घर वापस नहीं जाऊंगी। अदील, अदील उठ जाए। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार होके? भूल गए रात को क्या कहा था आपने? मान ली मेरी बात तुमने। जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है ना। आपकी सीवी भी रख ली है मैंने साथ। असफन से कह दूंगी, हो सकता है आपके लिए भी कोई जॉब। अरे नहीं करनी जॉब यार। और अगर अपने भाई के पास जा रही हो ना, उसका एहसान ना। क्या हो गया अदील आपको? इतना गुस्सा क्यों है आपके दिल में असफन के लिए? वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मुझमें गुस्सा है, उसमें है गुस्सा। उसका इजहार उसने पहले दिन ही कर दिया था। और उसकी बीवी हर बात के ताने मारती। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करने को कहा था, भाई से थोड़ी कहा था। कर सकती हो तो ठीक है, भाई के पास जा रही हो तो रहने दो। अच्छा ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर दें, मैं अब्बू से ही बात करूंगी। ऐसी बात मान लिया करो, ये अच्छी लगती है। या दिल में उतर जाती है। मैं आ रहा हूं। है ना, दिल में उतर जाती है। अरे तुम मुझे क्या समझोगी? तुमने तो अपने बाप को कुछ नहीं समझा। मैंने निकाह का क्या कह दिया, तुमने तो सोचता मैं पल ही नहीं लगाया। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो फिर फैसला करो, मैं या जाओ। तो आप समझ नहीं रहे, उसने इंसल्ट किया अब्बा मेरी। क्या इंसल्ट किया बेटा उसने? देखो,
तुमने अपनी ख्वाहिश से शादी की थी ना, अब वो तुम्हारा खामंद है, किसी बात से मना कर रहा है तो मान जाओ ना। वो मुझे जॉब करने से रोक रहे हैं। आपको तो पता है ना। बेटा बेटा देखो, बहुत संभल कर चलता है इंसान। बेटा एक बात याद रखना, अगर नेक सीरत बच्चियां एक भी जिंदगी में गलत कदम उठा लेना तो आखिरी सांस तक उनके साथ जाता है वो। और हाँ, असफंद ने तुम्हें हर किस्म की सहूलत तो दे रखी है, क्या कमी है माशाल्लाह। और फिर जिस वैकेंसी पर तुम जा रही हो बेटा, ये सोचो हो सकता है कोई ऐसी मासूम बच्ची उसी वैकेंसी का इंतजार कर रही हो और उसके घर में चूल्हा भी ना जलता हो। तो फिर उसकी हक तलफी हुई ना। क्या कहती है? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई हमें कि पहले किसी ने जॉब नहीं की तो वो भी नहीं करेगी। पढ़ी लिखी है वो, असफन के साथ पहले भी जॉब करती रही है, तो अब क्या मसला है? देखो पहले बात और थी, अब वो इस घर की बहू है, यहाँ कोई लड़की जॉब नहीं करेगी। वैसे भी असफंद उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देता है, पता नहीं क्यों जिद कर रही है। अच्छा छोड़ें ये सब। अब वो नहीं आए, लंच पे नहीं आते अब? कई दिनों से नहीं आ रहे बेटा, बस वो माल वगैरह का मसला बना हुआ है। तुम उनका क्यों बार बार पूछ रही हो? कोई काम है उनसे? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। माल का क्या मसला है अम्मी, सब ठीक है ना? वही टैक्सेस और आजकल बहुत लॉस में जा रहे हैं। फिर तो वो अपनी परेशानी में है और ऊपर से असफंद और मिरान ने परेशान कर रखे। हाँ, वो अदील आए ना तो उसको कहना खाना खा के जाए। जी, मैं जरा सारा को देख लूं, उठना गई। ठीक। हाँ, अरे समझ हो गया बंदोबस्त 10 लाख का, 1-2 दिन में दे रहा हूँ तुझे। अच्छा सुन सुन सुन, अब तूने अपने वादे पे कायम रहना। जाते ही नौकरी खचाक टक, मुंह पे मारूंगा पैसे इनके ससुरालियों के। अच्छा हाँ सुन सुन, कॉल आ रही है बीच में, हाँ बंद कर। हाँ तू अम्मी कह रही थी कि आज लंच आप हमारे साथ कर लेते, फिर मैं आपके साथ वापस चले जाऊंगी। लंच भी कर लेंगे, पहले बताओ वो बात हुई अब्बा से, कब दे रहे हैं पैसे? फिलहाल तो मैंने बात नहीं की उनसे। तुमने बात नहीं की या अब्बा ने पैसे देने से मना कर दिया? ऐसी बात नहीं है अदील, दरअसल अब्बू के कारोबार में मसले चल रहे हैं और इस मौके पे बात करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। पर तुम्हें कुछ मुनासिब लगता है? तुम्हें कोई काम कह दो और तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई पैसे नहीं देगा क्या? कमाल है यार। और सुनो हेलो, अब ना वापस घर खुद आ जा, ठीक है? ये मुझसे ये रास्ते बस्ते नहीं नापे जाते, समझी? पैसे खाते में लिख लो यार। तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हूँ, तुम ही अपने कमरे से नहीं निकले। मुझे बता देती, मैं कम से कम सारा से ही मिल लेता। इससे तो मिल ही लोगे तुम। पहले मुझे ये बताओ ये क्या ड्रामा है? अगर मेघा ने जॉब करने की ख्वाहिश जाहिर करी थी तो तुम उसे प्यार से मना कर प्यार से समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन शायद उसे मेरे प्यार की कदर नहीं है तूबा। अच्छा छोड़ो,
गुस्सा मत करो, मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी कि बात को क्यों बढ़ा रही है। कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई बात करने की। जब उसे अकल आएगी तो वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। असफंद, इन हालात में मैं कुछ मांगने की पोजीशन में हूं भला? सब कितने परेशान हैं। ये लो बेटा, बहुत एहतियात से रखना, बहुत कीमती जेवर है तुम्हारे। और हाँ, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे जब फंक्शन अटेंड कर लो तो वापस दे जाना, लॉकर में रख देंगे। पता तो है तुम्हें आजकल के हालात का। और हाँ, तुमने अदील को कह दिया ना कि खाना यहीं खा के जाए? अदील थोड़ा बिजी है अम्मी। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। चश्मे बदूर, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसी के लिए बनाओ। माशाअल्लाह। बेटा इसको संभाल के रखना, माँ बाप पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ताकि वो पहने ओढ़े। सुना है झगड़ा हो गया मिरहा का असफंद से। घर छोड़ के चली गई मिरहा। जी, मिरहा खफा होके अपने मैके चली गई। अब आप ही बताएं, ऐसे में मैं पैसों की कैसे बात करती? लो जी, और सुन लो, अल्लाह माफ करे, खुदा ही पूछे भी ऐसे लोगों को। तो इसकी तो कहानियां ही अजीब है भाई। माना, मैंने ये बात मानी अदील कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं, जाहिल हैं, हमें बहू रखने की तमीज है ही नहीं, बदतमीज जो है हम लोग। इनकी करतूतें सुन लो ना, है ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो हमसे ज्यादा जिंदगी को समझते हैं। फिर इन्होंने किस चक्कर में बहू को मार पीट के घर से निकालने की? अम्मी, हमने मार पीट के उसे घर से नहीं निकाला, अपनी मर्जी से गई है। अच्छा 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 अच्छा, वो अपनी मर्जी से गई है। अल्लाह माफ करे मीसनी, तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा जितने झूठ तू बोलती है। अरे तुम लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में यही कहते होंगे ना बहुओं को कि भाई हमने नहीं निकाला, धक्के देने को भी कहते हो कि वो तो खुद ही चली गई, खुद ही निकल गई घर से। ये तो जब मैं मिलूंगी ना अपनी भतीजी से तो ही पूछूंगी अपनी बच्ची से कि क्या बीती उसपे। अरे जाके जरा भाई को फोन करूं, पूछूं तो सही तेरे मामू को कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरी बच्ची है। किस बात पे झगड़ा हुआ? अरे बता दो, क्या हुआ? क्या? जॉब की वजह से। लेकिन अदील, मैं अम्मी से अपने सारे जेवर ले आई।
और मैंने यही कहा है कि मेरे ससुराल में शादी है। आप जल्दी से उन ज़ेवरात को बेच दें, अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। मगर मैं अब्बू से किसी किस्म का तकाजा नहीं करूंगी, प्लीज। हाय माँ सदके जाए, देखो तो सही बच्ची का इतना छोटा सा मुंह निकल आया है। अल्लाह खैर करे। भाई साहब आप यकीन करें, जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मुझसे नहीं रुका गया। मैंने कहा जल्दी से जाऊं और जाके पूछूं कि आखिर हुआ क्या। अपना सुहेल जा रहा था ना ऑफिस, मैंने कहा भाई रुको रुको रुको, मुझे पहले अपने मामू के यहाँ छोड़ के फिर कहीं जाना। कैसे मेरी बच्ची को मार पीट के निकाल दिया कमबख्त मारों ने, बेड़ा गर्क हो इनका। नहीं फूफो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं मारा। सफीना, इतनी तो बात नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई तुम्हें। मियाँ बीवी की आपस में कोई रंजिश थी, बस ये वहां से मेरे घर आ गई। बस भाई साहब रहने दे, इतने पर्दे मत डालें अपने दामाद पे। बहुत अच्छे से जानती हूँ उन लोगों को मैं। नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई तुम्हें। मियाँ बीवी की आपस में कोई रंजिश थी, बस ये वहां से मेरे घर आ गई। बस भाई साहब रहने दें, इतने पर्दे मत डालें अपने दामाद पे। बहुत अच्छे से जानती हूँ उन लोगों को मैं। अरे क्या कह दिया था बच्ची ने? कौन सा उसने ये बोल दिया था कि अपनी सारे घर की जो जायदाद है वो मेरे नाम लगा दे? बस जॉब का ही कहा था ना। इतना पढ़ा लिखा है, अब फल भी ना खाए उसका। हाँ, 2 दिन गई काम पे, बस छुट्टी करके आ गई। बस इतनी हिम्मत है इसमें अपनी मेहनत का फल खाने की। मेरे सर में दर्द था अब्बा, इसीलिए छुट्टी की थी। हाय माँ सदके जाए, दिखाओ 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 मेरा बच्चा, मैं देखूं तो सही। अरे सर में कितना मारा होगा कमबख्त मारों ने, मेरी बच्ची के जख्म तो नहीं हो गया? उधर मेरे बच्चा, मुझे दिखा। अरे जाओ बेटा, पप्पू के लिए चाय लेकर आओ। अरे रहने देते, क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? वैसे सर में तो मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप बेटा ऐसे करना कि कुछ खाने को भी ले आना। कुछ नहीं खाया, सुबह निकलते वक्त कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ खा लूं मैं। हाय मेरी बच्ची मासूम। असद रुको। जी अबू। आजकल कोई शादी हो रही है तुम्हारे ससुराल में, तूबा ने जिक्र किया था तुम्हारी माँ से? पता नहीं अब्बू, मेरा ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सब खैरियत तो है? भाई तुम्हारे ससुराल में शादी है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। मेरा से पूछो कब है, कहाँ है, बल्कि उसे बोलो कि यहाँ से तुम्हें साथ लेके जाए। अब वो अगर उसको मेरे साथ जाना होता तो वो ऑलरेडी यहाँ पर होती, मुझे पहले बता चुकी होती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो अकेले जाना चाह रही, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा फजूल की जिद नहीं करते, ऐसे मौके अल्लाह पाक की तरफ से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए होते। बुलाओ उसे, बल्कि मेरे सामने फोन करो, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कहती है। अबू फोन करो उसे। देख लो, फोन नहीं पिक करी हो। अरे बिजी होगी कहीं, दोबारा ट्राई करो, मिलाओ उसे फोन। बल्कि ऐसा करो कि तुम लॉन में मेरे साथ बैठो, फिर उसे फोन करते हैं। चलो आओ, शाबाश। क्या बच्ची के साथ ऐसे उल्टी बातें कर रही हो? बजाय उसको समझाने की कि घर बसाए,
उसे खामखा मुतनफरी किए जा रही हो। लो बताओ भाई साहब, इसमें मुतनफिर करने वाली कौन सी बात है? भाई बच्ची को ब्याह है आपने, कोई बेच थोड़ी डाला है जो उनकी बातें सुनते रहे। अरे कहाँ तक बर्दाश्त करे वो? और आप खुद सोचें कि उनकी मन मर्जियां चलने दे। अरे सुनो बेटा, बैठो, मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो नौकरी से उसने मना किया ना तुम्हें, ये जानबूझ के किया है, चालाकी है उसकी। ऑफिस में कोई पीछे लगाई होगी ना अपनी पसंद की औरत, तभी तो तुम्हें मना किया। लेकिन तुम भी बेटा मेरी एक बात जो है ना अपने जहन में बिठा लो कि अगर नौकरी करोगी तो उसके दफ्तर में ही करना, ताकि तेरी नजरों के सामने सब कुछ तुझे पता तो चले कि क्या हो रहा है। और भाईजान का क्या है, ये तो बेचारे बहुत ही भला मानस और सीधे साधे हैं, ये तो खामखा में डरते रहते हैं। मगर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरा हक है। भाई सब चाय दूं आपको? ये ले। अरे परेशान ना हो, आपकी बहन अभी जिंदा है, सब संभाल लूंगी मैं। जानबूझ के मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे पता है कि इनडायरेक्टली मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम रहने दो, मैं ट्राई करता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता अबू। अगर उसने आपको भी इग्नोर किया ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कनाडा का वीज़ा बहुत महंगा और बहुत मुश्किल से लगता है। अभी भी 4 वीज़ों पे काम कर रहा हूँ, 10 उम्मीदवार और भी मौजूद हैं। हाँ तो बताया था इसने, तो ये लेके आए ना पैसे, ये लेके आए ना पैसे, वारंट अरेंज कर लिए। अब बुकिंग करो, अब डालो, बुकिंग डालो। ये जो है ना 8 लाख रुपए का चेक है, बाकी के पैसे जो है ना वो 2 दिन में आपकी टेबल पे होंगे। लो। वैसे मैं अधूरा काम करता नहीं हूँ, सिर्फ इसकी वजह से कर रहा हूँ। बहरहाल मैं वीज़ा प्रोसेस में डाल देता हूँ, पर मुझे पैसे 2 से 3 दिन में मिल जाने चाहिए, वरना वीज़ा किसी और का निकल जाएगा। क्या 2 दिन में पैसे आपकी टेबल पे पूरे बस खत्म कर दो, कर दो। चले? हाँ चल, है नहीं कनाडा इधर, है ना, चल चलते हैं, बुकिंग फॉरन। देख भाई, मैंने अपने एक क्लाइंट के पैसे ना तेरे एडवांस में दिए, तो अब ये ना हो कि कल को तू जेवर जो है ना सेल करने में टाइम लगा दे। मुझे पैसे परसों चाहिए लाजमी। कैसा दोस्त है तू? कैसा बेसब्रा हो रहा है? हड़ताल है ज्वेलर की है? हाँ तो तुझे कल दे दूंगा मैं पैसे। कल देगा ना? हाँ हाँ ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ चल, कमाल है यार। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ अम्मा, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। किधर? मामू के? हाँ तो मैं आता हूँ ना, आधे घंटे में। रुको, आ रहा हूँ। अम्मा के चलो भाई, मेरा से मिलने गए जरा। वैसे सुहेल भाई बता रहे थे कि उन्होंने किसी काम वाली से बात की है, हो सकता है वो कल तक आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, कितनी सहूलत हो जाएगी हमें। कपड़े धोना कोई आसान बात थोड़ी है। ये तो है, और अभी इतने कपड़े धोना बाकी हैं। अरे मुझे लगता है सारा हो गई, तुम ये छोड़ दो, जाके जरा उसे देख लो। ठीक है।
अरे उसे मैं देख लूंगा, तुम जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जाओ देखो उधर। अब भाभी मैं फिर तब तक हांडी देख लूं? हाँ हाँ देख लो। वो फोन भी बजा इसी वजह से। ओ नो नो बाबा नो। ओहो ओहो ओ अरे बाबा लो। क्या हुआ लाए मुझे? अरे बेटा पहले फोन उठाओ, देखो अदिल का फोन बज जाता, इसी वजह से ये उठ गई। हेलो जी हाँ, अदील। हाँ, जी जी मैं सारे जेवर ले आई हूँ, घर में रखे हैं अलमारी में, आप आके देख लीजिएगा। ओके मिलो बाबा लो। लाए मुझे देखो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? शायद गर्मी लगी आपको। मैं ऐसे जरा चुप करो। क्या हुआ था गुड़िया रानी को? क्यों रो रही थी? ये किन जेवरात की बात कर रही थी अदील से, जरा देखो तो सही। अरे वाह, ये तो काफी कीमती लग रहे हैं। असफन के कॉल्स। कॉल उठाओ असफन। कॉल काटती मेरी। असफन ने मोबाइल ऑफ कर दिया, पहले फोन काटती है अब मोबाइल बंद कर दिया। नम्रा को करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाभी। निम्रा, असफन कहाँ है? भाभी भाई तो ऑफिस से नहीं आए। क्यों, सब खैरियत है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, वो मैं कॉल कर रही थी, उसने शायद गुस्से में अपना फोन बंद कर दिया। अच्छा निम्रा, असफन आए तो मेरी बात करवाना। अच्छा ठीक है भाभी, वो जैसे ही भाई आते हैं ना मैं आपकी बात करवा दूंगी, ठीक है? सही है, थैंक यू। खुदाफिज।
अरे आप ही को लेने आ रहा था। वो अम्मी जा रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिलने। सुनिए, मैंने सुना है सेपरेशन हो गई आपकी। क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे किसने कह दिया? अरे आपकी नंद बता रही थी, सुना बड़ी तू मैं नोक झोंक। घर भर से निकल गई आप। इज इट राइट? तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। हाँ है तो, पर हैरान हूं मैं, परेशान थोड़ी हूं कि भाई इस दुनिया में कोई है जिसने तुम्हें लगाम डाल दिया है, जंजीरों में जकड़ दिया। सुना मैं कायल हो गए हम उसके, वो क्या नाम है, असफन उसकी मर्दानगी। सुना आजकल उसकी उंगलियों पे नाच रही है। अदील आ जाओ बेटा। जी 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 अम्मी आ गए, चले। अरे आओ ना। चलो शाबाश। अच्छा बेटा, जीती रहो, ख्याल रखना अपना। चलो भाई। ख्याल रखना और आना कभी घर है। तूबा बहुत याद करती है तुम्हें। अब तो खुश हो ना तुम? तसल्ली हो गई तुम्हें कि सारे शहर में अब तुम्हारी लड़ाई के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं? अब्बा, मुझे अंदाजा नहीं था कि हसवन इतना सीरियस हो जाएगा। मैं वाकई परेशान हूँ। खाक परेशान हो तुम। 3 दिन हो गए तुम मियां बीवी में कोई राब्ता ही नहीं हुआ। परेशान हूं मैं। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि मियां बीवी के दरमियान रंजिश के लम्हे जितने तवील हो ना, उतने ही मसले बढ़ जाते हैं। हाँ तो वो भी एहसास कर सकता है ना, ताने दे सकता है, लेकिन माफी नहीं मांग सकता मुझसे। मेरा की कॉल है, मैं सुन कर आती हूँ। जी भाभी। हेलो। हाँ भाई आ गए, आप भाई से बात कर ली। करवाओ मेरी बात। भाभी की कॉल है। मेरा ने खुद ही कॉल की। उससे बोलो मैं कॉल करता हूँ। हेलो भाभी जी, वो भाई आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। ओके। असफन, याद आ गया कि हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक भी है? असफन, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? बिल्कुल वैसे बात कर रहा हूँ जिस तरह तुम डिजर्व करती हो। मेरा बड़ा शौक था ना तुम्हें अपने अब्बा के घर रहने का, तो फिर रहो। मेरे पास भी वक्त नहीं है तुम्हारी कॉल्स अटेंड करने का। असफन, आ रही हूं।
अस्सलाम वालेकुम। अरे ये क्या साथ साथ लिए फिर रहे, मैं तुझे देख रही हूँ, पता नहीं क्या लिए फिर रहा है इसमें। ये किसके लिए? अरे हाँ इसके लिए है, मगर है क्या, दिखा तो। सूट है माँ। तो तुमने तो बताया ही नहीं कि कब तुमने खरीदा ये सूट। आपको लेने आया उसे पहले। हाँ भाई, मैं तो ठहरी बुढ़िया, मेरा ध्यान इधर आगे पीछे चीजों में कहाँ होता है। और यूं भी ना, एक बात बताऊं, मेरी टो लेने की ना बिल्कुल भी फितरत नहीं है इसकी तरह। हर वक्त कान लगा के बातें सुनती रहूं, देखती रहूं क्या कोई खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या ला रहा है, क्या नहीं ला रहा है? क्या हो गया अम्मा? एक सूट है, अच्छा लगा, ले लिया। बीवी है मेरी। माँ के लिए तौफीक नहीं होती कभी। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। जाओ पहन कर दिखाओ। अरे देखें तो सही कैसी लगती हो। तो सुनो, जरा तैयार वैयार हो जाओ, खाने पे चलती हैं। ना अदील, एक बात तो बता मुझे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बड़ा खुश खुश लग रहा है भाई, बड़े सूट ला के दिए जा रहे हैं, खाने खिलाए जा रहे हैं। अरे कोई बॉन्ड वॉन्ड तो नहीं निकल आया तेरा? अरे अम्मा, प्राइस बॉन्ड से बड़ा बॉन्ड निकला है। फिलहाल तो मिनहा के घर बैठने की खुशी मना रहा हूँ। बड़ा इतराती थी अपने शौहर। कनाडा जा रहा हूँ। हैं? ये कनाडा? हाँ। वीजे के लिए पैसे कहाँ से आए? अरे यही जिसके सूट पे नाराज हो रही हूँ ना, फिर जेवर लाई है। जेवर बेचूंगा तो 15-16 का बिकेगा। और गुस्सा कर रही है तो उसके 3000 के सूट। अरे पागल हूँ मैं भी। दिल, कसम खुदा की तू बहुत ही अक्लमंद होता जा रहा है। मेरे बच्चे तेरे सबके चली जाऊं, मेरा बच्चा है ना भाई, मुझ में तो जाएगा। इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे देख बेटा, अरे इसका अच्छा ख्याल रख, खूब प्यार मोहब्बत से इससे बात कर, खाने वाने खिला। और हाँ, सारे का सारा जेवर ले लियो इससे। ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत उसमें से छुपा ले। मैं भी बथेरी चालाक हूं बस। अरे बेवकूफ थोड़ी हूँ, वो तो आप हैं जो जरा सी बात पे ये हल्ला मचा दिया बस। हैं? बस आदत पड़ गई है तुझे डांट डांट के। अच्छा सुन, जा जाके देख तैयार हो गई कि नहीं। अरे बेटा तू भी जाया कर, अपने ससुराल में जाना तेरा भी जरूरी है। बेचारी को उसके माँ बाप से मिलवा। और भाई तू दामाद है उनका, मिलना जुलना तो होना चाहिए। वाह वाह, जाता हूँ। अरे गिरना जाना, पूरा मेरे पे गया है। क्या है? कैसी हो? अरे झुटकी। अरे वाह, कमाल लग रही हो। मैं सच कहें, जब खरीदा था ये सूट अंदाजा नहीं था इतनी जचोगी। दिल से कह रहे हैं। कमाल है।
झूठ बोलूंगा मैं? अरे बीवी हो, जब अच्छी लगोगी तो तारीफ तो करनी चाहिए ना, नहीं? तो ये मैं बोल देता हूँ कड़वा, तो मतलब ये थोड़ी है कि मोहब्बत नहीं है तुमसे। थैंक यू। हाँ वेलकम। देखो सोने के हैं? नहीं, आर्टिफिशियल है। सोने की सारी चीजें मैंने अलमारी में रख दी। सुनो देखो, ये ताला नहीं है अलमारी, पता है ना? अब जेवर उसमें रख दोगी, कहीं खो गया, चोरी हो गया, फिर क्या करेंगे? सब गैर महफूज। अब हम जा रहे हैं बाहर, कुछ चोरी वोरी हो गया, कौन सुना? मैं बताता हूं, जेवर देंगे अम्मी के महफूज हाथों में। अब जल्दी आ जाओ, इसको मैं दे देता हूँ, अम्मा अब्बा को दे देता हूं। ऐसे कर लूं क्या? आओ भाई। राज दुलारी इतनी प्यारी है, चले चलो। आज मामा बाबा जाएंगे जरा बाहर, आप रहिए दादी अम्मा के पास। अम्मा, अरे अम्मा रुको यार, ये इसको जरा संभाल लो ना, बाहर जा रहे हैं। अरे तो साथ ले जा लो, लोगों को भी पता चले कि माँ बाप आए हैं, कुछ छड़े छाटनी घूमने के लिए आ गए, बच्ची की भी हवा बदली हो जाएगी। आहिस्ता अम्मा, फेल पेल करने वाली है घर में वो, घुमाने वुमाने दो उसे, और खुद ही कह रही थी ना खुश रखो उसे। ले मारिया, आवाज सुन के आ जाया कर बाहर। देखो जल्दी आओ जल्दी। भाई से बच्ची पकड़ ले, फुफ्फी है तू भी इसे गोद में उठा, जा जाके सैर वैर करा। जी मैं ले जा, चक्कर लगवा इसको, सहला दे जरा मेरा बच्चा। मैं नीचे ले जा। शाबाश मेरा बेटा, ध्यान से गिरना चाहिए। क्या अम्मा, अरे बच्ची को उठा लेती तुम, क्या गिस जाता? उठा लेंगे जो तुम्हें चाहो चढ़े में है ना, उठा लेंगे तुम्हारी बच्ची को। सारी उम्र पड़ी हुई है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। अदील, 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 वो ये। अरे क्या ये वो मुंह से कुछ फूटो तो सही, इतनी घबराई भी क्यों? अंदर से कोई बिच्छू तो नहीं निकल आया? अलमारी से मेरे सारे जेवर गायब है अम्मी। अरे जेवर ना हो गए, कुछ जिनभूत हो गया जो गायब हो गया? ये तुमने अच्छी कही भाई। देखो जाओ, कपड़ों वपड़ों के नीचे होंगे। मैंने हर जगह देखा, अच्छी तरह देखा, अदील अंदर कोई जेवर नहीं है। अरे क्या बात, मैं देखता हूँ। आप देखें, खो गया, खुद देख लें, यहाँ पे कोई जेवर नहीं है। अदील मैंने अपने हाथों से यहाँ रखा था सारा जेवर, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है अदील। कहाँ गया जेवर? अरे ना घर में कोई आया ना गया, जेवर गायब है कैसे? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैंने अलमारी खोली तो सारे डब्बे खाली थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे तुम्हारी चक्करबाजियां ना बड़े अच्छे से समझ में आती हैं लड़की। तो बीबी जेवर लाई भी थी या खाली खुली डब्बे लाके इस अलमारी में ठोस दिए और बाद में शोर मचाना शुरू कर दिया? हाय मेरा जेवर, हाय मेरा जेवर, हाय अदील यहाँ रखा था, वहाँ रखा था। मियां आप कैसी बातें कर रही हैं? अदील, अदील मैंने आपको बताया था ना कि मैं जेवर लाई थी, बताया था ना मैंने आपको। पर दिखाया नहीं था। लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहा हूँ भाई, तुमने वहां खड़े कहा कि जेवर लाई, कहा, मैंने मान लिया। अब तुम कह रही हो जेवर नहीं है, क्या पागल हैं हम लोग? यकीन करें मैंने सारा जेवर यहाँ खुद रखा था। कहाँ है? अलमारी खा गई, तुम खा गई, मैं खा, कौन क्या? देख कहाँ है? मैंने सारी जगह। ये लाई हो? क्या है ये सब?
यकीन करें मैंने सारा जेवर अरे खाली डिब्बे देकर भेज दिया इसे। ये देखो देखो। ये खाली नहीं थे अदील। क्या है? तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे चलो, खाम खाम है हमारे ड्रामे दिखा रही है। अदील मेरा यकीन करें मैंने सारे जेवर खुद रखे थे यहाँ पे। चुप कर जा बिल्कुल चुप। अदील मेरी बहुत अच्छा व्हाट? मेरा ये क्या है यार, तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? ओ भाई तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी अब्बा भी तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनके दोस्त का बेटा था, इनकार ही नहीं कर सकी। व्हाट रबिश। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज मेरा वेट करो, कहा था ना। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। मुझे जो करना पड़ेगा ना मैं करूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कुछ भी तुम कहकर तो देखो। इस पेड़ पे चढ़ सकते हो? मेरा ये मजाक करने का वक्त नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ यार। मैं नहीं हूं ना सीरियस। यार मेरा, तुमने हार्ट अटैक दे दिया मुझे। ये लो। नहीं इसको ना हटा दो बस, इस उंगली से बस। नहीं इधर ठीक है। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी हुए। खामोशी है मेरे चारों सूं, क्या बताऊं तुझसे क्या कहूँ। ये दिल तन्हा 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 ही रहे, तन्हा तन्हा ही रहे। ये दिल तन्हा तन्हा ही या अल्लाह, मेरी खुशियों के पल इतने मुख्तसर क्यों रखे? कभी तो मैं पूरी तरह खुशी को महसूस भी नहीं कर पाती कि अदील का रवैया बदल जाता है। काफी रात हो गई है, आराम कर लें आप। आराम? दिमाग खराब हो रहा है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अभी। अरे मेरा कसूर है ना? हाँ? मेरा कसूर है, मेरी गलती
मैंने तुम पे भरोसा करके लाखों का कर्जा ले लिया। अदील, 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 ये दिल तन्हा 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 ही रहे, ये दिल तन्हा तन्हा ही रहे। शुक्रिया। मारिया, ओ मारिया, अपनी भाभी साहिबा से कहो कि अब तो शरीफ ले आए, या कमरे में बैठी रहेगी खोजी बन के। अरे मियाँ बेचारा तो खाली पेट उसने पता नहीं कहाँ भेज दिया। घर के काम वाम देखे आके, जा बोल जाके उसको। हाँ? अम्मी मैं नाश्ता बना लाती हूँ आपके लिए। तो आपको क्या हो गया, सुबह सुबह गुस्सा कर रही? ये मुझसे बोल रहे, अपनी माँ से मुखातिब है तू? जी। देख बेटा, तू एक काम कर, तू मेरी जबान ही कटवा दे, ताकि ना होगी, ना मैं बोलूंगी, ना शोर होगा इस घर में। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है। रात आया था तब भी सन्नाटा था, अभी भी खामोशी है घर में, सब ठीक है ना? अरे ये बातें कैसे कर रहा है लड़का? हैं? पहले इस घर में कौन सा दंगल हो रहा होता है जो अब नहीं हो रहा? और तुम्हें लगे भी क्या इस घर से? तुम अपनी मर्जी के मालिक नवाब साहब हो, मर्जी से जाते हो, मर्जी से आते हो, अपनी हवाओं में उठते फिरते हो। तुम्हारी बला से इस घर में डाके पड़े या चोरियां हो। अरे अपनी तकरीर बाद में कर लेना, पहले से बताओ तो सही हुआ क्या है। अरे तुम बता दो, तुम बता दो क्या? तुम्हारी चहेती भाभी जो है ना, फरमा रही हैं कि हमने उनके जेवर चोरी किए हैं दराज में से निकाल के। क्या जेवर? कैसे जेवर? क्या हुआ है बताइए ना, हुआ क्या है? भाई हमें क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन से जेवर, कैसे जेवर, कब आए और कहां से चोरी हो गया, डाके पड़ गए इस घर में। अम्मी मैंने ऐसा कब कहा कि किसी ने चोरी कर लिया? हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ? दराज में रखे थे, चोरी हो गए। ये गोल मोल बातें करती, हम लोग बेवकूफ है ना, हमारी समझ में ये सब बातें नहीं आती। हम लोग चोर हैं, घर में डाके डालेंगे हम लोग। वाह कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या हो गया है? भाभी मुझे बताइए, जेवर रखे कहाँ थे आपने? कहीं नहीं। आप ही बता दें हुआ क्या है। हाँ? मुझे कोई इस घर का फर्ज समझता भी है या नहीं? अपनी भाभी से पूछ लो क्या हुआ है।